Hello students. In our previous session we have studied about the methods. We were studying about the methods of transactional analysis in OB, and in previous class we discussed about the first method, that is the self awareness. If you remember, सेल्फ अवेयरनेस हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें कि हम क्या पता लगाते हैं कि हम क्या हैं और हम दूसरे से किस तरीके से मिलते हैं, या हम हमारी और दूसरे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम दूसरा तरीका ट्रांजैक्शन एनालिसिस का दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ वो क्या है, ईगो स्टेट्स। ऑलराइट, ईगो स्टेट्स, ईगो आपने पढ़ा था अपने पर्सनैलिटी में, तो वो ईगो दूसरा है। ईगो स्टेट्स है कि हमारे खुद को सोचने के अलग अलग तरीके, खुद की पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ठीक है, सो दीज आर अवर साइकोलॉजिकल पोजिशंस। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल पोजिशंस होती हैं, या कैसे कैसे हम बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, सो एक पर्सन एक टाइम पे कई तरीके के ईगो स्टेट्स रख सकता है, और इनको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज ईगो स्टेट्स आर, फर्स्ट इज पेरेंट ईगो, ठीक है, सेकेंड इज एडल्ट ईगो, थर्ड इज चाइल्ड ईगो। ठीक, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना, अब बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, हर चीज़ आपको बताते हैं कि ये सही है ये गलत है, आपका बचाव करते हैं चीज़ों से, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट ईगो। तो हमारा भी नेचर ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। कई बार हम कैसे बिहेव करते हैं, पेरेंट ईगो में बिहेव करते हैं। पेरेंट ईगो में मतलब कई कंडीशंस में हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव बना लेते हैं, कि हम दूसरे के लिए, कि हम बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत चीज़ों में हम क्लासीफाई करते हैं कि ये सही है ये गलत है। डिस्टेंट, हम दूरदर्शिता रखते हैं, पहचान रखते हैं कि आगे जाके ये चीज़ सही होगी या गलत होगी। ठीक है, सो दिस इज प्रोटेक्टिव। डिस्टेंट, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब जो हमारा बिलीफ है हम उसी को सही मानते हैं। ठीक है, डॉगमेटिक का मतलब होता है जो हमारा बिलीफ है हम उसी को सही मानते हैं, और दूसरे को भी वही फॉलो अप करने को कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ पेरेंट ईगो। जब हम इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न शो कर रहे हैं, वी आर वेरी प्रोटेक्टिव, वी आर क्लासीफाइंग द थिंग्स, हम बहुत दूर तक की सोच रखने लग जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, पेरेंट ईगो। हम कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, पेरेंटल बिहेवियर शो कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो मतलब बड़ों की तरह बिहेव करना। अब यहाँ पेरेंट ईगो एंड एडल्ट ईगो में बहुत डिफरेंस है। एक होता है कि जो आपसे बड़ा है आपको सही बताएगा कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, बट पेरेंट ईगो इज़ डिफरेंट। ऑलराइट, एडल्ट ईगो मतलब जहाँ पर जिस जगह पे आप रीजनिंग के साथ चलते हैं, सोच समझ के कदम रखते हैं, लॉजिकल रहते हैं, किसी चीज़ को समझने में, कि कोई कॉन्सेप्ट को समझने में, कोई थ्योरी को समझने में अपना लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स द एडल्ट ईगो इज़ प्रेजेंट विद इन यू। जैसे कि मान लीजिए एक सेमिनार चल रहा है, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एंड यू वॉन्ट टू लाफ बट यू आर नॉट लाफिंग। ठीक, दैट इज एडल्ट ईगो। ठीक, you are not laughing because you know that this condition, this position is not right for this. ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट ईगो इज इक्वल। ठीक है, एडल्ट ईगो गिव्स चांस टू एवरीवन। ठीक है, हर एक को चांस देता है, हर एक को समझने की कोशिश करता है। वर्थी, इट नोज द वैल्यू ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों की वैल्यू समझता है। एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग। एडल्ट ईगो आपकी पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न का वो पार्ट है जिसमें रीजनिंग मौजूद होती है, लॉजिक मौजूद होते हैं, एक सबको एक बराबर समझते हैं। ठीक है, चीज़ों को वैल्यू करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं। राइट, थर्ड कैटेगरी इज चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो मतलब कई टाइम हम ये बिहेवियर शो करते हैं लाइक चाइल्ड ईगो। ठीक है, साइलेंट कंप्लायंस मतलब कोई हमसे चाह रहा है कि हम किसी चीज़ में एग्री करें या डिसएग्री करें, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, दैट इज साइलेंट कंप्लायंस। हम चुपचाप रह के उसको देख रहे हैं, बस हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अटेंशन सीकिंग, ठीक है, कुछ ऐसी हरकत करना, हम कभी कभार ऐसी हरकत करते हैं जिससे लोग हमें हमारी ओर देखें, तो दैट इज़ द चाइल्ड ईगो ऑफ अवर बिहेवियर। ठीक, थर्ड इज टेम्पर शो करते हैं, चेंजेस इन टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ठीक, टेंट्रम शो करते हैं, गिगलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट्स इन आवर बिहेवियर। इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स की कभी हम
पेरेंटल बिहेवियर शो करते हैं, कभी हम एडल्ट बिहेवियर शो करते हैं, कभी हम चाइल्ड बिहेवियर शो करते हैं. सो दीज आर द ईगो स्टेट्स अंडर ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस किस में पढ़ रहे हैं हम? इंटरपर्सनल बिहेवियर में, यानी कि हम किसी दूसरे से बात करते वक्त, इंटरेक्ट करते वक्त कैसे होते हैं. तो दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त हम किसी के साथ तो हम पेरेंट ईगो शो करते हैं. लाइक इफ़ वी आर गेटिंग अ गुड होल्डिंग अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे अंडर बहुत सारे जूनियर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वो एक हमारी टीम है और उनको हमें काम करवाना है. ठीक है, एंड वी और हमें उनको डायरेक्ट करना है, तो वो हमारी टीम का पार्ट है. एट दैट टाइम मोस्टली लीडर शोज पेरेंट ईगो. लीडर कैसे ईगो शो करते हैं, कैसा बिहेवियर शो करते हैं? पेरेंट ईगो. उनको बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसको करने से तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा बिहेवियर होता है पेरेंट ईगो. सेकेंड इज एडल्ट ईगो. एडल्ट ईगो कब आती है? व्हेन यू हैव गुड एक्सपीरियंस. जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड कर लेते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है, या आप बीइंग अ स्टूडेंट आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप कैसा बिहेवियर शो करते हो अपने साथ वालों के साथ? एडल्ट ईगो. ठीक है, जब आपसे जूनियर्स आने लग जाते हैं तो यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एडल्ट. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जब हम पुराने हो जाते हैं, वहाँ पे जूनियर्स ऐड होते हैं, तो उनके सामने हम कैसे बिहेव करते हैं? एडल्ट ईगो. उनको बताते हैं कि ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है. ऑलराइट. थर्ड इज चाइल्ड ईगो. चाइल्ड ईगो हम कहाँ पे शो करते हैं? जहाँ पर हम जूनियर हैं. ठीक है, वी आर फ्रेशर्स, हम नए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव वेरी प्रोफेशनली. ठीक है, तो उस टाइम पे हम एम्प्लॉयज़ जनरली क्या करते हैं? अपने सीट जब उनके सामने उनके बड़े होते हैं, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा चाइल्ड ईगो उनका आ जाता है, बिकॉज दे डोंट नो मच थिंग्स. वो उनको लॉजिक्स नहीं पता चीज़ों के, उनको रीजंस नहीं पता. ठीक है, सो चाइल्ड ईगो अगेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. वन इज नेचुरल चाइल्ड, सेकेंड इज अडेप्टिव चाइल्ड, थर्ड इज रेबेलियन चाइल्ड. ऑलराइट. 3 parts are natural, adaptive and rebellious. So natural child is very affection. जैसे नॉर्मल से एक नॉर्मल बच्चे होते हैं उसकी तरह बिहेवियर होता है, जैसे कि अफेक्शनेट, इम्पल्सिव. ठीक है, सेंसेस एंड डज व्हाट कम नेचुरली. वो नेचुरल चाइल्ड बिहेवियर या नेचुरल चाइल्ड ईगो स्टेट ऐसा ईगो स्टेट होता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम दूसरे को भी प्यार करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो अदर्स हैं उनकी भी हम चिंता करते हैं. ठीक है, एंड गुस्सा भी हमें बहुत जल्दी आ जाता है, एंड कभी कभार हम सेंसेस भी हो जाते हैं, एंड जो नेचुरली हमारे माइंड में आता है वो हम करते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते. सेकेंड इज एडेप्टिव चाइल्ड. एडेप्टिव चाइल्ड ईगो स्टेट इज दैट ईगो स्टेट जहाँ जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन कर देते हैं कि आपको इस माहौल में आपको ऐसे ढलना है, और वो वही करते हैं जो उनसे कहा गया होता है. ठीक है, सो दिस इज़ द एडेप्टिव चाइल्ड ईगो. यानी कि आप में ये कैपेसिटी है कि आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो. यू गेट एडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट. राइट. थर्ड इज रेबेलियन चाइल्ड. रेबेलियन चाइल्ड एक ऐसा बिहेवियर होता है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का जहाँ पर फियर होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है. ऑलराइट. I hope you understand all three. So first under transaction analysis, first one was self awareness, which we studied. Second one is ego state. Now the third part is life script. So what is life script? Life script मतलब जैसे मूवीज़ में होती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कुछ कहानी लिखी जाती है, वैसे ही लाइफ स्क्रिप्ट इसमें कहा गया है. ठीक है, लाइफ स्क्रिप्ट इज़ द लाइफ प्लान इन विच वन लिव्स एंड बिहेव्स. ठीक है, लाइफ स्क्रिप्ट क्या होती है? हमारी लाइफ का प्लान होता है जो हम खुद तैयार करते हैं, उसी में जीते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कंडीशंस हमारे सामने आती हैं तो उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं जैसा हमने सोचा था. फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडिंग इन कॉलेज, व्हेन यू आर डूइंग अ बीबीए कोर्स करते वक्त आप लोगों ने ये सोचा है कि आप आगे क्या करना है. ठीक है, आगे आपने एमबीए करना है, यू वांट टू डू एमबीए, एंड एमबीए में आपको ये लगता है कि यू विल मूव टू फर्दर डिफरेंट सिटी. वहाँ जाके आप एमबीए कॉलेज ज्वाइन करोगे, वहाँ पे ऐसी फैकल्टीज़ होंगी, ऐसे सेमिनार्स होंगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, डिबेट करोगे, यू विल पार्टिसिपेट इन मैनी कॉन्टेस्ट्स ऑल्सो, एंड वहाँ पर आपको मतलब यू विल गेट चांस. ठीक है, ये आपने लाइफ स्क्रिप्ट बना रखी है कि मैं उस टाइम पे ऐसे बिहेव करूँगा प्रोफेशनली, आई विल लिव प्रोफेशनली, आई विल टॉक इन इंग्लिश, आई विल वॉक इन इंग्लिश. मतलब यू हैव प्लान्ड समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो वट यू डू, यू वॉन्ट टू लिव इन दैट. आप उसी में जीते हैं. ठीक है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने की कोशिश करते हैं.
एंड जब वो कंडीशन आ जाती है, ठीक है, यू ट्राई हार्ड टू गेट एंट्रेंस इन द वेरी गुड कॉलेज, आप एक मेट्रो सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ आप वर्क हार्ड करते हो और वहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है, तो फिर आपको वही प्लेटफॉर्म मिल जाता है जैसा आपने सोचा था, ठीक है, आपका लाइफ प्लान यहाँ पर चल रहा है और आप वैसे ही बिहेव करते हो जैसा आपने सोचा था। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट खुद बनाते हैं, उसी में जीते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमने सोचा था। ऐसे ही जॉब्स में भी होता है। जॉब्स में भी हम क्या करते हैं, जब हम अपनी जॉब ज्वाइन करते हैं, वी डेवलप्स अवर प्लान, हम अपना प्लान तैयार करते हैं कि जब मैं स्टार्ट करूँगा तो जॉब ऐसे स्टार्ट करूँगा, अगले 2-3 साल में मैं यहाँ पहुँचूँगा, उसके अगले 2-3 साल में मैं यहाँ, तो दैट इज़ अवर लाइफ स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके लिए व्हाट वी डू हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क करते हैं और जब हमें वो चीज़ें मिलने लग जाती हैं, हम वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं जैसा हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है। जब वो कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, हम वैसे ही बिहेव करते हैं, राइट। इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, अ पर्सन्स लाइफ इज कंपेयर टू अ प्ले। लाइफ स्क्रिप्ट में, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में ये कहा गया है कि एक पर्सन की लाइफ को एक प्ले से कंपेयर किया गया कि एक इंसान की लाइफ क्या होती है, एक प्ले होती है, एंड द स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट ऑफ दैट प्ले, और जैसे हम उसमें रहते हैं, बिहेव करते हैं, वो उसकी स्क्रिप्ट है। सो दिस इज लाइफ स्क्रिप्ट, अंडरस्टूड। Next topic is life positions. This is last topic of transactional analysis. Life positions. Life position. What is life position? Life position is the specific behavior towards others that an individual learns on the basis of certain assumptions of early life. ठीक है, it means लाइफ कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर, कोई एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का पर्टिकुलर बिहेवियर दूसरों के लिए जो जनरेट होता है, जो बनता है, वो उस कैसे बनता है, जो उसने अपनी अर्ली लाइफ में स्टार्टिंग में ही उसने जो फेस किए होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें देखी होती हैं, जो चीज़ें समझी होती हैं, जैसे उसके एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उसकी अर्ली लाइफ में, स्टार्टिंग की लाइफ में जब वो छोटा होता है या टीनेज में होता है, ठीक है, तो वैसे ही उसका बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन हमेशा से बहुत ही मस्ती में रहता है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। सो दीज आर देयर, ये इनके क्या हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं जो कि कैसे बन रहे हैं, उनके साथ जो पहले से एज लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन्हीं से उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन के साथ उसकी अर्ली चाइल्डहुड एज में उसके साथ कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें कि उसने बहुत नेगेटिव चीज़ें सीखी, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें सीखी, मतलब उसको लगा कि नहीं, सब बुरा ही होता है, सब लोग बुरे ही होते हैं, नथिंग इज़ गुड इन दिस वर्ल्ड, तो उसकी सोच वैसे ही बन जाती है और उसका बिहेवियर भी आगे चल के वैसे ही बन जाता है, ऑलराइट। इसको हम समझेंगे एक क्वाड्रेंट के थ्रू, बट उससे पहले मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में। जैसे कि एक चाइल्ड जो उसके साथ, जैसे एक पर्सन के साथ जो पहले अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड की एज में या टीनेज एज में उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुए होते हैं, अच्छे या बुरे, वो उसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो उसको बिल्कुल सीरियसली ले लेता है कि हाँ ऐसा ही होता है, आगे चल के ऐसा ही होगा, ठीक है, और फिर वो उसका बिहेवियर वैसे ही चेंज हो जाता है, वैसे ही बन जाता है, ठीक। देखिए, इसमें क्वाड्रेंट के टॉप में लिखा हुआ है यू आर ओके, लेफ्ट में आई एम ओके, बॉटम में यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, ठीक है। टॉप में यू आर ओके, लेफ्ट में आई एम ओके, बॉटम में यू आर नॉट ओके, राइट में आई एम नॉट ओके। सो व्हेन अ पर्सन, एक पर्सन की कैटेगरी ऐसे होती है, एक बिहेवियर ऐसा होता है कि आई एम ओके, ही इज़ सेटिस्फाइड विद, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सेटिस्फाइड विद वट ही इज़ हैविंग, वो खुश है, उसके पास जो कुछ भी है उससे सेटिस्फाइड है, ठीक। एंड यू आर ओके, उसके साथ आई एम ओके है, ठीक, एंड यू आर ओके है, यानी कि उसको लगता है कि मैं भी सही ही हूँ और दूसरे लोग भी सही हैं, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ मैं भी सही हूँ, मेरी थिंकिंग भी अच्छी है, और जो दुनिया वाले हैं वो भी सही हैं, बाकी लोग भी अपनी जगह पे सही हैं, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द क्वाड्रेंट, कि एक बिहेवियर ऐसा होता है, आई एम ओके एंड यू आर ओके, मैं भी सही हूँ और बाकी लोग भी सही हैं। ये कैसे डेवलप होता है, जब उसको शुरुआत से लेके, बचपन से लेके, जब उसके एक्सपीरियंसेस हमेशा दूसरों के साथ और अपने साथ क्या रहे हैं, अच्छे रहे हैं, उसने वो पा लिया, उसको वो मिल गया जो उसने चाहा था, एंड वर्ल्ड में भी उसको कभी ऐसी और लोगों से भी उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आई एम ओके एंड यू आर ओके। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड सेल इज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके।
देखिए आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके, यहाँ पर कौन से आ रहे हैं ये, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। इसका मतलब मैं सही नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बाकी सबके साथ, जैसे हमारी सोच होती है ना, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि सबके साथ अच्छा होता है, एक भगवान मेरे साथ ही बुरा करता है, ठीक है। तो एक इस तरीके का बिहेवियर होता है जिसको अपने साथ सारी चीज़ें नेगेटिव लगती हैं, लेकिन दूसरों के पास जो भी कुछ है उसको लगता है कि सबको बहुत सही सही मिलता है, लेकिन मुझको कभी भी सही चीज़ें नहीं मिलती या सही रिजल्ट नहीं मिलते। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। ऑलराइट, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ठीक है। ये तब आती है जब एक ही पर्सन अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है और फील करता है कि वो पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड सेल ऑफ द क्वाड्रेंट इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके का मतलब है जब पर्सन क्या करता है, अपने को हर चीज़ में सही मानता है और अपनी गलतियों को दूसरे पे इम्पोज करता है। उसकी जो लाइफ में जो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाई हैं उसके लिए वो ब्लेम करता है दूसरों को, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैंने तो पढ़ाई अच्छे से करी थी लेकिन एग्जामिनर ने अच्छे से मार्क्स नहीं दिए, जैसे इस तरीके की थिंकिंग होती है ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने तो अच्छे से पूरा काम अच्छे से करा था लेकिन आजकल रिसेशन चल रहा है, या दूसरे फैक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर देता है लेकिन अपने आप को हमेशा सही बताता है। सो दिस इज दैट कंडीशन, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, राइट। नाउ द फोर्थ सेल इज आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। आई एम नॉट ओके का मतलब है मैं भी सही नहीं हूँ और दूसरे भी सही नहीं है, यानी कि किसी ये वर्ल्ड में जो लोग हैं या मेरे सराउंडिंग्स जो लोग हैं उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है। ये कैसा होता है, दिस इट इज़ अ डेस्परेट लाइफ पोजिशन। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके इज डेस्परेट लाइफ पोजिशन। और ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग अपना लाइफ में इंटरेस्ट छोड़ चुके होते हैं, जैसे जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या ऐसे लोग होमिसाइड के शिकार होते हैं जो कि किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिजरीज में जी रहे होते हैं कि दे आर वेटिंग टू गेट डेड, ठीक है। दे आर इन डिप्रेशन कंडीशन, दे डोंट, उनको कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं दिखती, ना अपनी लाइफ में उनको पॉजिटिव दिखता है ना उनको दूसरों में पॉजिटिव दिखता है, राइट। सो दीज आर द 4 लाइफ पोजिशंस विच इन विच काइंड अ पर्सन कैन बिहेव, ठीक है। और ये लाइफ पोजिशंस कहाँ से आती हैं, अ पर्सन लाइफ पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय हिज अर्ली एक्सपीरियंसेस, यानी कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जब वो छोटा होता है या जब वो टीनेज में आ रहा होता है, ठीक है, बढ़ता है, तब उसको ये लाइफ एक्सपीरियंसेस फेस करते होते हैं और उन्हीं में से वो एजम्पशन डिराइव कर लेता है, उन्हीं में से वो अपनी सोच बना लेता है, अपनी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट कर लेता है कि ऐसा ही होता है, राइट। थैंक यू क्लास।